जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार यानी कि 27 अक्टूबर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, किस तरह की है बाजार में खबर और साथ ही में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का केएनपी परिवार की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने कल की वीडियो में हमारी एनालिस्ट कंचन राठौर, जो कि हमारी एक सदस्य थी, हमारे परिवार की सदस्य थी, केएनपी ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी, उनकी अचानक मौत की खबर जब हमने आपको भी बताई, साझा करी और आप लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए मैसेजेस लिखे। आपने हमारे दुखी में सहयोग देके अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखे, उसको लेके हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमें अपना परिवार मानते हैं। और देखिए, जब दुख का वक्त होता है उस टाइम सब अगर एक साथ खड़े हों तो वो दुख थोड़ा हल्का लगता है। मगर ये जो हमारे साथ हुआ, हमारे केएनपी परिवार के साथ हुआ, इसको हम अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो दिन भर आपके आजू बाजू रहते थे, चहल पहल रहती थी और अचानक वो आवाज आनी और सुननी जब बंद हो जाती है तो मन को बहुत विचलित करता है। मगर आज हम उनके प्रयास के बारे में आपको बताएंगे। जैसा हमने आपको बताया भी था कि हम बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे ही बड़े बड़े टॉपिक्स जो आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं, उसको कैसे सरल भाषा में समझाया जा सके हमारे ट्रेडर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, तो आज उनकी एक रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर जो इस वक्त जो डेटा है वो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट के डेटा, जो कि हमारे बने हैं शुक्रवार रात तक। यहां पर यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98.95, जो कि बिल्कुल स्टेबल है फिलहाल। डॉलर की बात करें तो थोड़ी सी हमें रुपए में हल्की सी फिर से मजबूती देखने को मिली, जो कि 88 के नीचे लुढ़क चुका था। वापस से हम 87.82 तक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बट ज्यादा खुशी की बात तब होगी जब रुपया हमारा 86 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 86.50 भी जब पहुंच जाएगा तब वो हमारे लिए और अच्छी बात होगी। वहीं पे सोने चांदी में बड़ी गिरावट हमने देखी है अपने हाइस के बाद, बीते हफ्ते के बाद। और वहां पे चांदी जो 1,75,000 तक पहुंच गया था, वापस से 1,50,000 के नीचे कारोबार करते देखा जा रहा है। और रिसर्च और जो एक्सपर्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, कमोडिटी के, उनका कहना है कि शायद आने वाले दिनों में आपको सोने चांदी में हल्की फुल्की आने वाले हफ्ते में और नरमी देखने को मिले। कच्चे तेल में लगी आग, अमेरिका के ट्रंप साहब ने जो रशिया की दो बड़ी कंपनियों के लेके सैंक्शंस लगाए, उसकी वजह से हमने बीते हफ्ते में देखा था बृहस्पतिवार को कच्चे तेल में बड़ी उछाल आई। मगर अब ये भी थोड़ा सा हमें नरम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी विक्स की बात करें तो वोलेटाइल सेशन रहा और उसकी वजह से हमें वहां पर थोड़ा सा उछाल भी देखने को मिला। और जहां हम एक वक्त में निफ्टी विक्स में 9 और 10 के आसपास आ चुके थे, वहां से हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। ओवरऑल बात करें बाय और सेल के एफआई और डीआई के नंबर, तो बीते शुक्रवार
फिर से खरीदारी के नंबर लौटे हैं एफआई के। हालांकि एफआईआई और डीआईआई के नंबर से आने से पहले सभी लोग चिंतित थे कि जिस तरीके से गिरावट हुई है बाजार में, उसकी वजह से हो सकता है कि एफआई के बड़ी बिकवाली के नंबर आए, क्योंकि 23 तारीख को भी बृहस्पतिवार के दिन भी एफआई के बिकवाली के नंबर आए थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। 621 करोड़ की एफआई ने खरीदारी करी और उसी के बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों ने 173 करोड़ की खरीदारी करी। बात करें अभी तक के 2025 में, तो सबसे अच्छा महीना जो था हमारा खरीदारी के तौर पे एफआई के, वो थे मई 2025। और उसी के कारण आपने सब ने जुलाई में हमें एक अच्छे रिकॉर्ड स्तर के लेवल देखने को मिले थे। जून में भी बाजार ने तेजी दिखाई थी, मई से बाजार ने तेजी दिखानी शुरू करी थी। मगर देखेंगे कि क्या अब अक्टूबर नवंबर में एफआईआई की बिकवाली जो थी बीते 3 महीनों में, जुलाई अगस्त सितंबर में, वो थमती है, वापस से खरीदारी आती है और कैसा मूड माहौल बनता है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट डेटा जो कि है सेक्टर स्पेसिफिक, तो शुक्रवार के दिन हमें जो दबाव देखने को मिला और कहां तेजी थी वो आपके सामने स्क्रीन पे है। मेटल में और रियलिटी और एनर्जी में हमें तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी हमें मेटल सेक्टर में तकरीबन 1% की, और उसके अलावा जो हमारे निफ्टी इंफ्रा हो, आईटी हो, एमएनसी हो, साथ ही में हमारे निफ्टी के ऑटो, मीडिया, फार्मा और सर्विस सेक्टर, और सबसे ज्यादा बैंक और प्राइवेट बैंक के ऊपर, पीएसयू और प्राइवेट बैंक पे दबाव देखने को मिला। और उसी के कारण हमें शुक्रवार के दिन निफ्टी बैंक में ज्यादा बड़ा दबाव देखने को मिल रहा था कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स के। बात करते हैं कुछ ग्लोबल मार्केट्स के लेके, तो शुक्रवार का दिन हर जगह हरियाली का रहा सिवाय भारत के बाजारों का। मगर इसमें चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय बाजारों ने बीते हफ्तों में जो तेजी दिखाई थी, उसके बाद अगर हल्की फुल्की बाजार वहां पे हल्की फुल्की नरमी लेता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो ये अच्छे संकेत हैं बाजार को, ताकि बाजार एक अच्छे स्तर पे आने का फिर से एक नई रैली दिखाए। और वो कब होगा? जब एक अच्छी नई न्यूज आएगी। जीएसटी के रिफॉर्म के बाद हमने एक अच्छी तेजी देखी। Q2 के रिजल्ट्स ने बाजार को और अति उत्साहित किया। दिवाली की जो खरीदारी हुई है उसकी वजह से जो नंबर्स आए उसकी वजह से बाजार और खुश हुआ और तेजी दिखी। मगर अब कुछ डेटा जो आएंगे, कुछ जो बड़ी न्यूज होगी, जिसमें से यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेके जो नेगोशिएशन चल रही है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे, उन तमाम चीजों की वजह से अब आने वाले वक्त में जो भी रैली आएगी वो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट की वजह से होगी। मगर शुक्रवार को चाहे जापान के मार्केट हो, चाहे हैंगसेंग हो, चाहे यूके के मार्केट हो, या फिर चाइना के और साथ ही में अमेरिका के मार्केट हो, सब में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली और अमेरिका के बाजारों ने बनाया है ऑल टाइम हाई का लेवल। जी हां, शुक्रवार के दिन। बात करते हैं बड़ी खबर को लेके। अब पहले ग्लोबल खबरों पे नजर डाल देते हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो चाइना के प्रेसिडेंट जी से मिलने जा रहे हैं, ऐसा व्हाइट हाउस ने डिक्लेयर किया है, और उनकी मीटिंग होने वाली है साउथ कोरिया में। देखिए, और ये दिन है 30 अक्टूबर, यानी कि आने वाले सप्ताह में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। 30 अक्टूबर जो है हमारा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का दिन है, और उस दिन उम्मीद की जा रही है कि जो मीटिंग है जी और ट्रंप दोनों के बीच में होने वाली है। और यहां पर उनकी कोई मीटिंग है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, एपैक जिसको कहते हैं, उसके समिट में वो मिलने वाले हैं, जो कि है 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच में। और यहां पर शायद दोनों जो बड़े लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया के, जिनके बीच में भी टेंशन चल रही है ट्रेड वॉर को लेके, और हाल ही में ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि वो 100% टैरिफ चाइना के गुड्स पे लगा देंगे अगर चाइना दोबारा से जो रिस्ट्रिक्शन है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पे। रेयर अर्थ एक्सपोर्ट हमने आपको बीते हफ्तों की वीडियो में बताया भी था कि क्या है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट में क्या क्या आता है। उसको लेके जो चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि हम बस इतना ही पार्ट ग्लोबल भेजेंगे, तो उसको लेके उन्होंने थोड़ा सा चिंता जताई है ट्रंप साहब ने, और कहा कि अगर उसको लेके वो थोड़ा सा अपने आप को रोल बैक करते हैं तो हम वहां पे जो टैरिफ है 100% उसको भी कम करने की, जो हम धमकी दे रहे हैं खुली धमकी, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इससे क्या होता है। और इसी के कारण हमें अमेरिका के बाजारों में और साथ ही में चाइना के बाजारों में एक अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिली थी, यानी कि शुक्रवार के दिन। दूसरी बड़ी खबर है अमेरिका की तरफ से, नैस्डैक और डॉ जोन्स ने बनाया है न्यू ऑल टाइम हाई का लेवल। हाँ, और वो कब आया? इन्फ्लेशन रिपोर्ट जैसे ही आई आज, यानी कि शुक्रवार रात में। यहां पर आप देखेंगे दो तरह के डेटा आए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर सीपीआई डेटा। सितंबर में जो एक्चुअल्स हैं वो 0.3 है,
फोरकास्ट था 0.4 का, थोड़ा सा महंगाई दर बढ़ के आ सकती थी मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके मुकाबले अगर हम प्रीवियस के मुकाबले बात करें तो 0.4 था, उसके मुकाबले जो कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली 0.3, और वहीं पे कोर सीपीआई का जो डेटा है वो भी हमारे प्रीवियस से थोड़ा कम और जो हमारा फोरकास्ट था उससे भी कम आया, और उसी की वजह से अमेरिका के बाजारों में अति उत्साहित होने की वजह से हमें एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली। और यह है खबर इन्फ्लेशन रेट की। इन्फ्लेशन रेट जैसे ही एक्सपेक्टेड से कम आए, देखिए एक्सपेक्टेड से जैसे ही कम आए, और हमने दिखाया आपको प्रीवियस से तो वाकई में ही कम है, तो वहां पर अमेरिका के बाजारों ने दिखाई नई तेजी, और इसका इंपैक्ट हमें सोमवार को भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने अपना लाइफ टाइम हाई का लेवल बनाया है और लाइफ टाइम हाई की ही क्लोजिंग दी है। डॉ जोन्स की बात करें तो 47,326.73 का अपना आज तक का नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है डॉ जोन्स ने, और वहीं नैस्डैक ने 23,261.26 का बनाया है लाइफ टाइम हाई, और दोनों ने क्लोजिंग भी दी है शानदार। अब क्या होगा, ये क्या है इन्फ्लेशन, क्या होता है सीपीआई, कोर सीपीआई, इसको जानेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए उससे पहले भारत की तरफ से खबर देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि जो तेजी आई है भारतीय बाजारों में उसके पीछे जीएसटी रिफॉर्म, उसके बाद Q2 के बेहतरीन रिजल्ट्स, उसकी वजह से हमें बीते हफ्तों में एक अच्छी रिकवरी और तेजी देखने को मिली भारतीय बाजारों में। अब जो इवेंट होगा सबसे बड़ा वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। ये बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, और यहां पर हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, पीयूष गोयल जी कौन सी मिनिस्ट्री देखते हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि यहां पर जो हमारी डील है, डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, और वी वर वेरी नियर एज फार एज डील इज कंसर्न्ड, उन्होंने लिखा है। और अब देयर आर वेरी फ्यू डिफरेंसेस रिमेन टू बी रिजॉल्व, यानी कि कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, उसको भी हम बहुत जल्द यहां पे निपटा लेंगे। हाल ही में ट्रंप साहब ने जो 2 मेजर रशियन ऑयल जो फर्म्स है उनके ऊपर सैंक्शन लगाया है, जो कि है रोसनेफ्ट एंड लुक ऑयल, तो इसका भी भारतीय बाजारों पे हमें असर देखने को मिला, मगर बहुत जल्द इन सब चीजों से ओवरकम करके ट्रेड डील पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है। उसी के साथ जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है पीयूष गोयल साहब की, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने बोला है कि जो भी साइन हुई है, अभी तक कोई साइन नहीं हुआ, बट हम कोई जल्दबाजी में एक कदम नहीं उठाएंगे किसी भी डील को करने के लिए। वी आर इन एक्टिव डायलॉग विद द यूरोपियन यूनियन, हम ना केवल ये डील सिर्फ यूएस के साथ क्लोज करेंगे बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी करेंगे, और वी आर टॉकिंग टू द यूएस, बट वी डू नॉट do deals in hurry and we do not do deals with deadline or with a gun to our head। ये जो लाइन उन्होंने कही है बहुत जबरदस्त है कि या तो ना कोई हम जबरदस्ती किसी डेडलाइन को बस मीट करने के चक्कर में या फिर हमारे सर पे कोई बंदूक रखे हमसे करवा सकता है, हम तभी ये डील करेंगे जब वो हमारे भारत के फेवर में होगा। आई डू नॉट थिंक इंडिया हैज एवर डिसाइडेड हु इज फ्रेंड। ये तमाम चीजें भारतीय मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बीते शुक्रवार रात में कहा है, और इसका असर भी हमें भारतीय बाजारों पे देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं इंडिया से 2 और बड़ी खबर को लेकर, जिसमें आती है सोने चांदी की खबर। आपने देखा है बीते हफ्ते ऑल टाइम हाई के लेवल से सोने चांदी में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। वहीं पे गोल्ड फ्यूचर और सिल्वर फ्यूचर की बात करें तो बड़ी ही राहत है, और इसी साल में दोनों ही जो हमारे ये गोल्ड और सिल्वर है उसमें हमने बहुत अच्छी तेजी देखी है। गोल्ड में तकरीबन 60% की और सिल्वर में करीबन 67% की तेजी। अब यहाँ पे थोड़ी सी राहत की सांस ली जा सकती है, और अगर गोल्ड सिल्वर में थोड़े से दाम कम होंगे, वहां पे जो ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाया जाता है वो अगर थोड़ा सा ईज आउट होगा, प्रॉफिट बुक होगा, तो वो धीरे धीरे हमारे इक्विटी बाजार की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ आज 24 शुक्रवार का दिन है, कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे शनिवार के दिन, तो इसके ऊपर सबकी नजर है क्योंकि काफी दिग्गज बैंक है। अगर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अगर ठीक नहीं आते हैं, या जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कहा जा रहा है कि शायद थोड़ा सा मार्जिनली डिक्लाइन होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें सोमवार के दिन भारतीय बाजार में स्पेशली निफ्टी बैंक पे नजर रखनी पड़ेगी, और निफ्टी बैंक में हमें दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि शुक्रवार को कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा दबाव में बंद हुआ है। तो ये है कुछ बड़ी खबरें भारतीय बाजारों से अभी तक की और हमारे ग्लोबल मार्केट से। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको हमारी ये मुहिम कैसी लगी है। चलिए अब हम बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे लगातार 3 हफ्तों की तेजी के बाद
हमें इस हफ्ते में थोड़ी सी ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। हालांकि निफ्टी में अभी हम ऑल टाइम हाई के लेवल से थोड़ा सा दूर है। 2024 में जो हमने ऑल टाइम हाई का लेवल देखा था उससे हम थोड़ा ही दूर है, मगर फिलहाल यहां पर हमें एक दबाव देखने को मिल रहा है। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल हमने इस बीते हफ्ते देखे और उसके बाद वहां से भी हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा कमजोर जरूर हुए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अगर आप यही चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो लगातार 1-2 दिन गैप अप ओपनिंग मिली थी, बाजार ने उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल किया है। चलिए सेंसेक्स की नजर डालते हैं। सेंसेक्स में भी हमें जो कैंडल मिली है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो थोड़ी सी दबाव में दिखाई जरूर जा रही है, मगर देखेंगे कि आने वाले वीक में सोमवार और मंगलवार 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं, क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी में हम एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा बाजार में दबाव रह सकता है। और अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो कौन से वो स्तर हैं जिसके ऊपर टिकने के बाद हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी, वो भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीपीआई को लेके। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी टीम में जो लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो एक ही उम्मीद से कि आपको वो चीजें समझा सकें उन सरल एग्जाम्पलों के साथ, उन सरल भाषाओं में जिसको अक्सर आप सुनते जरूर हैं मगर आपको पता नहीं होता कि इसका इंपैक्ट क्या होगा बाजार के ऊपर। तो ये जो रिपोर्ट है सीपीआई और कोर सीपीआई की, ये डेटा हमारे साथ हमारी टीम के लिए बना रही थी कंचन राठौर। जी हां, जो आज हमारे सामने नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका किया हुआ काम आज हमारे साथ है। और न जाने कितनी ही बार, कितनी ही वीडियोस में हमने अक्सर आपके साथ कोई ना कोई टॉपिक्स पे चर्चा करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है सरल भाषा में। वो जो एक्सरसाइज होती थी, उसके पीछे का होमवर्क होता था, काम होता था, वो काम को लीड करती थी कंचन राठौर। तो आज फिर से उनको याद करके, उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट के बारे में फिर सोच के आज इस टॉपिक को समझते हैं दिल से। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बहुत ही सरल सी चीज है। यानी कि सीपीआई क्या मेजर करता है? जब आप रोजमर्रा में सब्जियां खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, फ्यूल खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, हेल्थ केयर की कोई चीज खरीदते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो कितना आपका खर्चा हो रहा है उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये हमारे रोज के जो एक्सपीरियंस होते हैं डेली लाइफ के, वो मेजर करते हैं। अब मान लीजिए आपने आज सेब खरीदा है 100 रुपए किलो, अगले दिन भी वो 100 रुपए है, पूरे हफ्ते 100 रुपए है, मगर अचानक से उसका प्राइस अगले 1 हफ्ते के बाद 80 रुपए आ जाता है या 120 रुपए आ जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है ये हम देखते हैं सीपीआई में। तो सीपीआई का जो इंक्लूड क्या होता है? फूड का प्राइस, एनर्जी और फ्यूल का प्राइस, जो हम पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, हमारे घर में बिजली के जो बिल आते हैं, पानी के बिल आते हैं, और अलग अलग तरह की सर्विसेज, जैसे कि हम मेट्रो को या बसेस को यूज करते हैं तो उसके अंदर जो पास होते हैं उसकी सर्विसेज, या हम हॉस्पिटल जाते हैं और अपना ओपीडी का कार्ड बनवाते हैं तो उसकी सर्विसेज, ये सब चीजें। तो मान लीजिए पेट्रोल, वेजिटेबल, रेंट, ये सब एक्सपेंसिव है, सीपीआई गोज अप। जैसे जैसे इनके भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कहते हैं कि सीपीआई बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको और दूसरी चीज से समझते हैं, कोर सीपीआई का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 2 डेटा आए हैं अमेरिका से और इन्हीं की वजह से बाजार में एक बहुत तेजी हमें देखने को मिली अमेरिका में शुक्रवार को। तो दोनों को समझ लेते हैं। कोर सीपीआई का मतलब होता है अंडरलाइंग इन्फ्लेशन की जो महंगाई हो रही है या महंगाई कम हो रही है, मेनली फूड और एनर्जी प्राइस, उसमें फ्लक्चुएट जो है वो टेम्परेरी है या सीजनल है, क्या है। अब मान लीजिए कि आपने जो ऑयल का प्राइस है वो अचानक से बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हो सकता है कहीं वॉर हुई हो, वॉर हुई है या किसी 2 बड़ी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं, तो ऑयल प्राइस में आपको अचानक से तेजी देखने को मिलेगी। फूड प्राइस में, यानी कि प्याज के जो रेट है वो अचानक बढ़ गए क्योंकि हो सकता है कि साउथ में बैड वेदर हुआ है, फ्लड आया वो, इसलिए वहां पे प्याज खराब हो गई, खेत खराब हो गए, इसलिए ये जो सीपीआई में जंप होता है अचानक से। बट कोर सीपीआई अगर स्टेबल रहता है तो वो होता है हमारा कोर सीपीआई का मीनिंग। कोर सीपीआई की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, कोर सीपीआई इक्वल टू सीपीआई, जो हमने पहले नोट किया, माइनस फूड और एनर्जी को हटा दीजिए तो जो बचा कोर सीपीआई, वो होता है हमारा ये डेफिनेशन। और आसान भाषा में अब आपको समझाते हैं कि इसका असर बाजार पे क्या होता है।
मान लीजिए जो प्राइस है, अगर सीपीआई लो होता है, यानी कि सीपीआई अगर लो आता है, जैसे हमने आपको दिखाया 0.4 से 0.3, एक्सपेक्टेड से भी हमारा थोड़ा सा लो रहा, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस स्टेबल है, ठीक है, यानी कि महंगाई उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। इसका मतलब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लो है या कम है, उससे बाजारों पे असर होता है, चाहे भारत के बाजार हो चाहे दुनिया के बाजार हो। लो इन्फ्लेशन की बोरोइंग कॉस्ट लो, यानी कि जो हमारी लोन की दरें होती हैं वो कम होती हैं, इसलिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो रेट्स होते हैं उसको लो कर देता है। इसको और आसान भाषा में अभी आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। तो आगे देखते हैं, चलिए ये बताते हैं, जब सीपीआई महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है। सीपीआई मतलब सब्जी, पेट्रोल, दूध, घर का किराया, जब सब चीजें महंगी हो रही हैं यानी लोगों के खर्च बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को आज के बाद, जब भी सीपीआई बढ़ता है, हम बोलते हैं कि सीपीआई का डेटा बढ़कर आए, तो उसका मतलब होता है महंगाई बढ़ रही है। सीपीआई का कम डेटा है मतलब महंगाई घट रही है। तो मतलब जब सब्जी, पेट्रोल, दूध, घर का किराया, सब चीजें महंगी हो रही हैं यानी लोगों के खर्च बढ़ रहे हैं, ठीक है, महंगी हो रही है तो लोग खर्च कर रहे हैं, इससे पैसे की कीमत घट रही है। पहले आप 1 रुपए में जाके एक सेब खरीद लेते थे उदाहरण के तौर पे, आज आपको 2 रुपए देने पड़ रहे हैं तब आपको एक सेब मिल रहा है। तो सेब की कीमत बढ़ रही है मगर रुपए की कीमत घट रही है। तो इसमें बैंक क्या करता है, अब आरबीआई या बैंक क्या करते हैं, आरबीआई का काम क्या होता है, सबसे बड़ा महंगाई को कंट्रोल में रखना। आपने अक्सर देखा होगा कि आरबीआई के गवर्नर साहब जब भी स्पीच देते हैं वो महंगाई की चर्चा हमेशा करते हैं कि महंगाई क्या कंट्रोल में है, नहीं है, क्योंकि अगर महंगाई बहुत हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था पे उसका सीधा असर होगा, और महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी तो भी इसका अर्थव्यवस्था पे असर होता है, तो उसको मेंटेन किया जाता है। तो आरबीआई क्या कदम उठाता है, आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है, ठीक है, ब्याज दरें बढ़ाता है, ठीक है, महंगाई कम हो रही है तो क्या करेगा, वो ब्याज दरें बढ़ा देगा। अभी हमने आपको, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी हमने आपको दिखाया था कि जो आरबीआई है, अगर लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ज्यादा हैं तो वो ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर लोगों के पास पैसा बहुत है तभी वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा खर्च करेंगे तो उसके दाम बढ़ते जाएंगे। अगर मान लीजिए आप मार्केट में क्वांटिटी उतनी है मगर अगर उसमें आपके पास लोगों के पैसा बहुत है, सब जैसे प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि सबके अब इनकम जो है वो बढ़ती गई, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई तो वहां पे सबको खरीदना है, मगर एरिया तो लिमिटेड ही है, ऐसा तो नहीं है कि आपके एरिया में साइज बढ़ गया, तो एरिया लिमिटेड है तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, मगर जैसे जैसे उस एरिया की वैल्यू बढ़ती जाएगी महंगाई और हो जाएगा और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आरबीआई क्या करता है, महंगाई यानी कि ब्याज दरें बढ़ा देता है, और हम एकदम से जाते हैं कि अब पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन सब महंगा हो गया, तो लोग रुक जाते हैं, खरीदारी थोड़ी कम कर देते हैं। उससे क्या होता है, मार्केट में पैसे का फ्लो घटता है, खर्च कम होता है, डिमांड कम होती है, चीजों के दाम धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं। यह है सबसे बड़ी बात। तो सीपीआई अगर बढ़कर आता है तो महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दर बढ़ाती है, लोन महंगे होते हैं, खर्चा घटता है और महंगाई कम होती है। बिल्कुल इसके विपरीत होता है जब सीपीआई घटता है, सीपीआई घटता है, महंगाई जो है वो कम होती है, आरबीआई ब्याज दरें कम करती हैं। तो ऐसा ही अमेरिका में जो है फेड अब जो रेट कट है वो पक्का करेगी, और इसी की वजह से अमेरिका के बाजारों में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि आपको ये कितनी आसानी से समझ आया। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्विकली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करते हैं। यहां पर हमने पर्पसली 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और आप देखेंगे 20 तारीख को यहां पर हमने पहली बार गैप अप ओपनिंग देखी और उस गैप को बाजार ने फिल नहीं किया। उसके बाद आप देखेंगे हमें 21 तारीख को यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन फिर से गैप अप ओपनिंग मिली और बाजार ने उसको अच्छे से खूबसूरती के साथ फिल किया। उसके बाद बात करते हैं हम 23 तारीख को 23rd यानी कि थर्सडे के दिन बाजार ने फिर से एक गैप अप ओपनिंग दी और बाजार उसे फिल नहीं कर पाया सेम डे। 24 तारीख को बाजार ने उसको फिल करने की कोशिश करी, साथ ही में बाजार ने शुक्रवार के दिन जो हमारी 20 तारीख की गैप अप ओपनिंग थी उसको भी फिल करने की पूरी कोशिश करी, और अब 920 इंडिकेटर के हिसाब से आखिरी में जो हमें तेजी देखने को मिली थी वो तेजी थोड़ी सी सुस्त रही, क्योंकि बाजार हमारे लास्ट इंडिकेटर जो थे 920 को उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये है ओवरऑल एक ट्रेंड बाजार का। मगर सोमवार को अगर बाजार हमारी नजर रहेगी, अगर कोई भी डेटा में या न्यूज में स्पेशली अमेरिका से, ट्रंप से,
ट्रेड डील को लेके, ऑयल को लेके कोई भी अगर नई स्टेटमेंट आती है तो कल एक और वीडियो शेयर करने के लिए। मगर अभी तक के अनुमान के हिसाब से अगर बाजार हल्का सा भी तेजी में खुलता है तो ये मौका बनेगा बाजार में एक नई एंट्री करने का। तो सबसे पहले निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर जो हमारा पहला रुकावट है वो है 25,835। 1500 पॉइंट की हमने तेजी देखी है बीते एक दो हफ्तों में। वहां से अगर हल्की फुल्की सी हमें नरमी मिलती है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ज्यादा चिंता जो होगी बाजार में, पैनिक जो शुरू होगी 25,420 के नीचे। नोट कर लीजिएगा, 25,420 के नीचे की क्लोजिंग के बाद पैनिक ज्यादा बढ़ेगी। तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। तो पहला रुकावट है 25,835। पार करेगा तो बाजार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा 25,920 पे। ये दोनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। जब तक बाजार इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर जाके रुकने की कोशिश नहीं करेगा, हालांकि दोनों रेजिस्टेंस में एक अच्छा खासा आप देखेंगे तो 80-90 पॉइंट का गैप है, मगर पहला रुकावट के पार करते ही बाजार दूसरे के लिए बहुत तेजी करेगा, शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और बाजार जाएगा दूसरे रेजिस्टेंस पे। आखिरी रुकावट का पड़ाव है 26,000, क्रूशियल लेवल है। 26,000 को पार करेगा तो स्ट्रेंथ और बनेगी और अब की बार हम ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी में बनते हुए देखेंगे इसी सप्ताह के अंदर अंदर। तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है वो है 25,720। ऑलमोस्ट ये लोज हमने देखे थे शुक्रवार के दिन और वहां से बाजार ने तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी भी दिखाई। हालांकि जो रिकवरी थी वो 25,800 पे ही जाके बाजार बंद हुआ, बट ये पहला सपोर्ट का लेवल है सोमवार के लिए। दूसरा सपोर्ट जो निकल कर आता है वो है 25,660। बहुत अच्छा लेवल है। अगर आता है तो यहीं से बाजार ने बाउंस बैक किया था। आप देखेंगे 19 तारीख को बाजार यहीं ऑफ कीजिएगा, 17 तारीख को बाजार यहीं तक आया, नीचे लुढ़का और उसके बाद यहां से रिकवरी दी। तो 25,660 एक अच्छा सपोर्ट है और लास्ट सपोर्ट 25,620 ये लास्ट सपोर्ट रहेगा सोमवार के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो अब हम 25,400 तक के लेवल देखेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी में। बात करते हैं अब हम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। आप में से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री चैनल है, आप जुड़ सकते हैं और हमारे हिस्सा बन सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बड़ी अच्छी तेजी हमने बैंक निफ्टी में देखी, निचले स्तर से तकरीबन 4-5 हजार पॉइंट की हमने ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखे, सेलिब्रेशन भी किया बीते हफ्ते। मगर अब थोड़ा सा सतर्क रहें कि नहीं रहें, उसके लिए 920 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके सामने ड्रॉ कर रखा है, उसको ध्यान से देखें, समझें और तभी उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो यहां पर जो सबसे पहला रुकावट है और सबसे अच्छी बात जो हुई है, शुक्रवार के दिन गिरावट जरूर हुई है मगर 20 तारीख के गैप अप ओपनिंग को बाजार ने बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल किया है। ये अच्छी बात है और बाजार बिल्कुल उन्हीं लेवल के आसपास में जाके बंद हुआ है जो कि हमारे 20 तारीख के क्लोजिंग के 17 तारीख के क्लोजिंग के लेवल थे। तो पहला रुकावट रहेगा 57,750 के लेवल। पार करेगा जैसे ही बैंक निफ्टी 57,750 को तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये पहला रुकावट है और 920 को लगा के काम करेंगे 15 मिनट पे तो आपको साफ साफ समझ आएगा। जैसे ही हमारे 20 को पार करेगा बाजार एक नई रौनक देखने को मिलेगी और जब ये दोनों एक दूसरे को ब्रेक करेंगे यानी कि हमारा ब्लू लाइन रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपरी तरफ जाने की कोशिश करेगा तब हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,880। ये दोनों रुकावट बड़े रुकावट है और उसके बाद एक नई लहर नई ऊर्जा बैंक निफ्टी को मिलेगी और 58,000 को पार करने की ट्राई करेगा। बड़ी तेजी 58,000 के ऊपर जाते ही, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। 58,000 इस वक्त क्रूशियल हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी। तो 58,000 के बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग करीबन 300 से 350 पॉइंट की देखने को मिलेगी। नहीं तो सबसे पहला रुकावट है 57,750 और दूसरा 57,880 के लेवल। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 57,575। ये पहला सपोर्ट है। अनाप शनाप लेवल पे बिल्कुल भी आप सोचे नहीं। 57,575 हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग निकल कर आता है। मगर आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, आज आपको हमने कोर सीपीआई और सीपीआई को समझाने की कोशिश करी। इन्फ्लेशन अगर कम या ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है बैंकों पे असर और बाजारों पे क्या रिएक्शन होता है वो हमने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही में वादा करें इस दिवाली से अपनी एनालिसिस जरूर बनाएंगे। कहीं से भी आई हुई कोई भी कॉल टिप्स पे भरोसा नहीं करेंगे।
इस दिवाली से अगली दिवाली हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि आपकी एनालिसिस इंप्रूव हो सकती है अगर आप रोज मेहनत करें, रोज वहां पर अगर थोड़ा वर्क देंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर के साथ एक अच्छी नॉलेज गेन करेंगे और वही चीज आप अपने आने वाली जनरेशन को भी दे सकते हैं। नहीं करेंगे तो अगले दिवाली तक बहुत दुखी के साथ हमें बोलना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े लॉसेस में भी आ सकते हैं। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 57,420, बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो दोनों सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सपोर्ट पे आने के बाद बाउंस बैक देने की पूरी कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। लास्ट सपोर्ट जो है वो है वेट एंड वॉच, या उन तमाम लोगों के लिए जो शुक्रवार को भी बैठे रहे, एक अच्छे सपोर्ट का इंतजार करते रहे, उनके लिए, और वो है 57,235 के लेवल। ये रहेगा हमारा लास्ट सपोर्ट का लेवल बैंक निफ्टी में। इसके बाद 57,000 है क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ब्रेक करता है तो अब की बार पैनिक आएगी और पैनिक में चलते हुए बैंक निफ्टी बड़ी गिरावट दिखा सकता है। बट ऊपरी स्तर पे 58,000 पार करते ही एक हमें शॉर्ट कवरिंग बड़ी मिलेगी और उस शॉर्ट कवरिंग में 58,000 पे बैठे हमारे तमाम जो हमारे कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम कोशिश करेंगे कल सुबह आपके साथ वीडियो में फिर से शेयर करें, और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कोई भी डेटा में अगर परिवर्तन होता है, कोई न्यूज आती है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम आपके साथ फिर से शेयर करें। मगर तब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट डेटा रेजिस्टेंस जो हमने आपके साथ शेयर किया है वो हमारी अपनी सूझबूझ, हमारी अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अगर आप अपनी सूझबूझ और अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।